सुप्रीम कोर्ट जहां एक और ईडी का पक्ष ले रहा है तो वो मनीष सिसोदिया का भी पक्ष ले रहा है कि यहाँ पर ईडी को जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस का पालन करते हुए ईडी को भी तो सबूत भेजना चाहिए, लेकिन ईडी जो है वो सबूत नहीं दे रही है, बार बार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तमाम घिसे पिटे बयानों को दोहरा रही है, उन्हीं दलीलों को दोहरा रही है। तो कहीं ना कहीं ईडी पर भी तो सवाल यहाँ पर उठने लाजमी हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर वही मैंने जैसा कि कहा, आतिशी का भी यही कहना है कि ये कानून जिस उद्देश्य से लाया गया था और आज जिस तरीके से इस कानून का इस्तेमाल जो है वो जांच एजेंसियां कर रही है वो दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। क्योंकि अब आज के समय में जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं कि वो पहले गिरफ्तारी कर लेती है, जेल में डाल देती हैं और फिर अदालत को ये कहकर के जांच चल रही है, सबूत जुटा रहे हैं, पूछताछ चल रही है, महीनों नेताओं को फंसाती हुई नजर आती है, जेल में डालने का काम करती है। आतिशी ही नहीं, राघव चड्ढा ने भी इस बात को कहा है कि विपक्ष के वो तमाम नेता जो भ्रष्टाचार के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे थे लंबे समय से, उन नेताओं में से जिन भी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, अचानक से वॉशिंग मशीन जिसे कहा जाता है जिस पार्टी को, उसमें उनके सारे भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो धुल गए और वो बेदाग नेता के तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अबरार अगर देखिए जिस तरीके से बार बार एक तरफ तो ईडी कहती है कि सबूत नहीं है, अभी सबूत ढूंढ रहे हैं, जब सबूत मिले ही नहीं है तो मनीष सिसोदिया सबूतों को मिटा कैसे पाएंगे? और सबसे बड़ी बात क्या, ईडी को अपने उन तमाम अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। 10 महीने आपको लग गए हैं, आखिरकार ऐसे कौन से सबूत हैं और आखिरकार उन्हें ढूंढने में इतना समय क्यों लग रहा है? जब ये सवाल जांच एजेंसियों से सुप्रीम कोर्ट पूछता है तो ईडी पूरी तरह से खामोश हो जाती है। अबरार कोई तो वजह होगी कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या राउस एवेन्यू कोर्ट हो, बार बार ईडी को नोटिस देकर फटकार लगा रहा है, बार बार कह रहा है कि जो समय आपको दिया गया है उस अवधि में आप सबूत दीजिए। बार बार ये दलील देकर के जांच चल रही है, सबूत ढूंढ रहे हैं, आप बार बार जमानत याचिका का विरोध नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का मैं बात करेंगे ईडी की उस बड़ी कार्रवाइयों को लेकर जिसकी वजह से विपक्ष तमतमाया हुआ है और काफी ज्यादा आक्रोशित भी है। लेकिन सवाल ये कि इस मामले में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है या फिर ईडी जो चीज साबित करना चाह रही है, जिन आरोपों को वो कोर्ट में लगातार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही मामलों में यहाँ पर इतनी बड़ी खाई नजर क्यों आती है? क्यों या तो एजेंसियां इस बात को साबित नहीं कर पा रही है या फिर जो विपक्षी दल के बड़े चेहरे, मेरा इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ ही है क्योंकि आम आदमी पार्टी के ही कई बड़े चेहरे इस समय जेल की काल कोठरी में बंद है। मनीष सिसोदिया उसमें से एक अहम चेहरा है, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को लेकर के आतिशी जो कि आम आदमी पार्टी की एक कद्दावर नेता मानी जाती हैं, वो अब कई बड़े दावे कर रही है और ये भी कह रही है कि उनको राहत देनी ही पड़ेगी और अगर नहीं मिल रही है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की गंदी सियासत काम कर रही है। ये बड़े गंभीर आरोप हैं दर्शकों। इस पूरे मामले पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है। इन्हें समझते हैं कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को लेकर के जो आतिशी ने बयान दिए हैं उसके क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं। देखिए अबरार, अगर बात करें सिर्फ आतिशी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के कई कद्दावर नेता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आखिरकार क्यों विपक्ष के नेताओं पर ही जांच एजेंसियां इतनी ज्यादा कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, कई घोटालों में उनका नाम है, सालों से वो मामले चले आ रहे हैं लेकिन ईडी उनके घर पर नहीं पहुंचती। फिर चाहे वो मध्य प्रदेश में रह रहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हों, वो खुद हों, या फिर उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह हो, ऐसे कई नेता हैं। यहाँ पर अगर आप नाम लेना शुरू करेंगे तो लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, खत्म नहीं होगी। ये बात आतिशी भी कहती हुई नजर आई। यहाँ पर आतिशी ने जो सबसे एक कह सकते हैं ध्यान केंद्रित करने वाली जो बात कही वो थी कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर पीएमएलए के तहत जो पूरा कानून ये बनाया गया था, आखिरकार इसे क्यों बनाया गया था? इसे इसलिए बनाया गया था ताकि भ्रष्टाचार से कमाया हुआ जो पैसा है वो देश के बाहर ना जा सके, क्योंकि जाहिर तौर पर
पर ये पैसा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसीलिए इस तरह का कानून बनाया गया था कि जिस भी शख्स पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लगता है, पीएमएलए एक्ट के तहत पूरा जो मुकदमा चलता है, तो उसे जब तक वो अपने आप को बेकसूर साबित नहीं करता, उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये कानून किस उद्देश्य से बनाया था कि देश का पैसा देश में रहे, उसे आतंकी गतिविधियों के लिए कोई इस्तेमाल ना कर पाए। सवाल ये है, काउंटर क्वेश्चन रहेगा कि मान लीजिए पीएमएलए के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये तो कोर्ट की टिप्पणी है ना। कोर्ट ने ये बात कही है कि आप मात्र किसी बात को आधार बना करके एक शक जता करके किसी भी नेता को आप इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। और यही वजह रही कि कोर्ट ने इस पूरे मामले पर बाज़ाब्ता स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर निचली अदालत इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया को जो है आने वाले 6 महीनों के भीतर इस पर फैसला सुनाकर राहत नहीं देती या फिर उनकी सजा मुकर्रर नहीं की जाती, तो वो इस बात के लिए कहीं ना कहीं उनको अधिकार होगा कि वो ऊपरी अदालत में इसके लिए चैलेंज पेश करे। तो ये बात भी तो कोर्ट ही कह रहा है, तो इसको कैसे जो है भाजपा या जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो यहाँ पर जो है गलत साबित करेंगे। देखिए यहाँ पर वही मैंने जैसा कि कहा, आतिशी का भी यही कहना है कि ये कानून जिस उद्देश्य से लाया गया था और आज जिस तरीके से इस कानून का इस्तेमाल जो है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं, वो दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। क्योंकि अब आज के समय में जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं कि वो पहले गिरफ्तारी कर लेती है, जेल में डाल देती हैं और फिर अदालत को ये कहकर कि जांच चल रही है, सबूत जुटा रहे हैं, पूछताछ चल रही है, महीनों नेताओं को फंसाती हुई नजर आती है, जेल में डालने का काम करती है। आतिशी ही नहीं, राघव चड्ढा ने भी इस बात को कहा है कि विपक्ष के वो तमाम नेता जो भ्रष्टाचार के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे थे लंबे समय से, उन नेताओं में से जिन भी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, अचानक से वॉशिंग मशीन जिसे कहा जाता है जिस पार्टी को, उसमें उनके सारे भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो धुल गए और वो बेदाग नेता के तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। ये साफ तौर पर आतिशी ने कहा और ये चीज दर्शाते भी है अबरार के जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई उसके बाद जितने भी यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ईडी ने छापे मारे हैं, उसमें सबूत कम और दलीलें ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, ना तो उन्हें सजा मिलती है और ना ही उन्हें राहत मिलती है। मान लीजिए कि ये बात आम आदमी पार्टी या आतिशी कह रही है कि इस मामले में भाजपा एक गंदी राजनीति, गंदी सियासत कर रही है। सवाल तो आम आदमी पार्टी से भी है कि अगर आपकी पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है तो आपकी पार्टी के खिलाफ लगातार भाई अगर ईडी गिरफ्तार कर रही है आपके नेताओं को तो कोई ना कोई सुराग जरूर होंगे, क्योंकि कोर्ट में तो दोनों ही जो है पक्ष रख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मनीष सिसोदिया के वकील को बोलने नहीं दिया जा रहा है या फिर वो कोर्ट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको घेर लिया जा रहा है, वो भी कोर्ट में पहुंच रहे हैं और ईडी भी अपने पक्ष को रख रही है। तो ऐसे में कोई तो ऐसा लिंक होगा, कोई तो ऐसी वजह होगी जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को इतने दिनों तक जेल में रखा गया है। क्योंकि कोर्ट ने ये बात कही थी कि 336 करोड़ के इस आरोप को ईडी अस्थायी रूप से कम साबित कर पाई है। तो ईडी ने कोई ऐसी चीज तो जरूर पेश की है ना जिसके आधार पर माननीय जजेस जो है ये बात कह रहे हैं। तो फिर आम आदमी पार्टी बार बार आरोप क्यों लगा रही है कि ईडी साबित नहीं कर पा रही है? अगर ईडी नहीं साबित कर पा रही है, कोई आपके खिलाफ उनके पास नहीं है चीजें, तो आपको बाइज्जत बरी कर देना चाहिए, तो आप हो जाते हैं। नहीं देखिए वही अबरार, जैसा कि मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी बार बार यही कह रही है कि ईडी जो है हर बार एक ही दलील देती है कि वो सबूत ढूंढ रही है, बयानों के जो गवाह जो हैं उनके बयानों के आधार पर जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये है अबरार के 10 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और ईडी बार बार ये कहकर कि हम सबूत ढूंढ रहे हैं, हम बयानों को बार बार परख रहे हैं, चार्जशीट में गवाहों ने जो बातें कही हैं उन्हें लेकर हम सीन रिक्रिएट कर रहे हैं, हम गवाहों के बातों पर नजर रखते हुए उन तमाम सबूतों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आखिरकार आपको कितना समय चाहिए? आपको याद दिला दूं, शराब घोटाले मामले में 13 महीने बिनोय बाबू भी जेल में बिता चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से नाराज होकर कि 13 महीने के बाद भी अगर सबूत ये भी सच है कि जो ईडी कहती है बार बार कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो इसमें सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और वाकई कर सकते हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, जो आम आदमी पार्टी में अपनी जो है जो हैसियत है राजनीतिक रूप से वो दूसरे नंबर की रखता हो, अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में कोई बड़ा नेता है तो मनीष
मनीष सिसोदिया है, तो इस बात में क्या झूठ है। और वर्तमान सरकार भी आम आदमी पार्टी की है, तो जाहिर सी बात है कि आपको अगर राहत मिलेगी, आपको जमानत मिलेगी, तो आप सबसे पहले अपने बचने का उपाय ढूंढना शुरू कीजिएगा। आप सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो फिर आपको जमानत क्यों मिलनी चाहिए। लेकिन अबरार, अगर देखिए जिस तरीके से बार बार एक तरफ तो ईडी कहती है कि सबूत नहीं है, अभी सबूत ढूंढ रहे हैं, जब सबूत मिले ही नहीं है तो मनीष सिसोदिया सबूतों को मिटा कैसे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या ईडी को अपने उन तमाम अधिकारियों पर भरोसा नहीं है? 10 महीने आपको लग गए हैं, आखिरकार ऐसे कौन से सबूत हैं और आखिरकार उन्हें ढूंढने में इतना समय क्यों लग रहा है? जब ये सवाल जांच एजेंसियों से सुप्रीम कोर्ट पूछता है तो ईडी पूरी तरह से खामोश हो जाती है। अबरार, कोई तो वजह होगी कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या राउस एवेन्यू कोर्ट हो, बार बार ईडी को नोटिस देकर फटकार लगा रहा है, बार बार कह रहा है कि जो समय आपको दिया गया है उस अवधि में आप सबूत दीजिए। बार बार ये दलील देकर कि जांच चल रही है, सबूत ढूंढ रहे हैं, आप बार बार जमानत याचिका का विरोध नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट जहां एक और ईडी का पक्ष ले रहा है, तो वो मनीष सिसोदिया का भी पक्ष ले रहा है कि यहाँ पर ईडी को जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस का पालन करते हुए ईडी को भी तो सबूत भेजना चाहिए। लेकिन ईडी जो है वो सबूत नहीं दे रही है, बार बार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तमाम घिसे पिटे बयानों को दोहरा रही है, उन्हीं दलीलों को दोहरा रही है। तो कहीं ना कहीं ईडी पर भी तो सवाल यहाँ पर उठने लाजमी हो जाते हैं। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले पर जो बड़े सवाल थे वो मैंने उठाने की कोशिश की, उसके जवाब भी दिलवाए। अब ऐसे में देखना ही होगा कि आखिरकार इस पूरे केस को लेकर के अगली सुनवाई पर कोर्ट का रुख क्या होता है और मनीष सिसोदिया के लिए क्या कोई रात भरी खबर आती है या फिर अभी भी जेल में उन्हें समय काटना बाकी है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।